आप सबको सीता हरण की कहानी पहले से ही पता है। जब रावण ने सीता माता का हरण कर लिया तो श्री राम और लक्ष्मण उन्हें खोजते हुए घने दंडकारण्य वन में भ्रमण कर रहे थे। वहां अचानक उन पर एक भयानक राक्षस कबंध ने हमला किया। कबंध का शरीर बहुत विचित्र था। उसका मुख उसके वक्षस्थल पर था और भुजाएं बहुत लंबी थीं। किंतु राम और लक्ष्मण ने साहसपूर्वक युद्ध कर उसकी भुजाएं काट दी। तुरंत उसका श्राप समाप्त हो गया और वो अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुआ। वो राम के चरणों में गिरकर विनम्रता से बोला, प्रभु, आपने मुझे श्राप से मुक्त किया है। अब मेरी अंतिम बात सुनिए। ऋष्यमुख पर्वत के समीप सुग्रीव नामक वानर रहता है। वह सीता माता ही खोज में आपकी सहायता करेगा। इतना कहकर कबंध प्रकाश के रूप में स्वर्ग लोक की ओर चला गया। कबंध की बात के अनुसार राम और लक्ष्मण आगे बढ़े। वे एक सुंदर स्थान पर पहुंचे जिसका नाम जांबुवन था, जहां के फल अमृत के समान मीठे थे। उन्होंने वहां विश्राम किया और वे फल ग्रहण करके आगे बढ़े। मार्ग में आम, पीपल, जामुन आदि पेड़ हरे भरे जंगल को शोभायमान कर रहे थे। वे ताजे पवित्र जल की धाराओं वाले क्षेत्र में पहुंचे। फूलों की सुगंध, पक्षियों की चहचहाहट, हर ओर शांति और पवित्रता व्याप्त थी। वन के किनारे उन्होंने एक अद्भुत आश्रम देखा। उस स्थान का सात्विक तेज राम के मन को शांति देने लगा। राम बोले, लक्ष्मण, देखो ये स्थान कितना पवित्र है। निश्चय ही यहां कोई महान आत्मा निवास करता है। हाँ भैया, अवश्य। आइए चलकर देखें। आश्रम में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा एक वृद्ध स्त्री तपस्विनी वहां विराजमान है। वह वृद्ध थी, परंतु उसके मुख पर दिव्य आभा थी। उसकी आंखों में प्रेम, मन में शांति और शरीर में तेज झलक रहा था। वर्षों की तपस्या ने उसके तन और मन को प्रकाशमय बना दिया था। श्री राम को देखते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कंपित स्वर में उसने कहा, प्रभु रामचंद्र, आप आ गए। कितने वर्षों से आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रही थी। क्या इस वृद्ध तपस्विनी पर आपकी कृपा नहीं थी? आज मेरा जीवन सफल हो गया। उसके शब्दों में स्नेह और ममता भरी थी, जैसे कोई मां अपने पुत्र को वर्षों बाद देखे। राम ने तुरंत पहचान लिया, ये और कोई नहीं, महर्षि मतंग की शिष्या शबरी थी। शबरी दंडकारण्य की जनजाति की एक स्त्री थी, परंतु बचपन से ही उसका मन आध्यात्मिक साधना की ओर आकर्षित था। सत्य और भक्ति की खोज में वह पंपा नदी के तट पर स्थित महर्षि मतंग के आश्रम पहुंची। महर्षि ने उसे अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार किया और उसे तप, ध्यान और भक्ति का मार्ग सिखाया। वह वर्षों तक वहां अपने गुरु की सेवा करती रही। जब महर्षि मतंग अपने शरीर त्याग से पहले थे तो उन्होंने शबरी को आशीर्वाद देकर कहा, शबरी, भविष्य में एक दिन श्री राम यहाँ आएंगे। तुम उनका स्नेहपूर्वक स्वागत करना और उन्हें सुग्रीव के मार्ग की ओर मार्गदर्शन देना। यह कार्य पूर्ण होने पर तुम दिव्य लोक में लौट आना। उस दिन से शबरी उसी क्षण के प्रतीक्षा में जीने लगी। हर सुबह वो सोचती, क्या आज प्रभु आएंगे? और हर रात प्रार्थना करती, हे प्रभु, मुझे एक दिन और जीवित रखो जब तक आप ना आ जाएं। उसकी भक्ति ही उसका प्राण बन गई थी। अब यदि महर्षि मतंग की कथा सुने तो वे जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, परंतु अपनी तपस्या और भगवान शिव की भक्ति से महान ऋषि बने। वे सच्चे आध्यात्मिक गुरु और शिव भक्तों में श्रेष्ठ थे। वे पर्वतराज हिमवान, देवी पार्वती के पिता के घनिष्ठ मित्र थे। एक बार पर्वतराज ने अपनी पुत्री पार्वती की महिमा का वर्णन किया तो मतंग ऋषि ने भी पार्वती जैसी पुत्री की इच्छा की। उन्होंने वर्षों तक शिव पार्वती की आराधना और तप किया। उनकी भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हुई और प्रकट होकर बोली, मुनिवर, आपकी कठोर तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मैं आपकी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। इस प्रकार मतंगे देवी का जन्म हुआ।
जो माता पार्वती का ही एक अवतार थीं। उन्होंने अपने पिता मथंग ऋषि से ध्यान, उपासना और शक्ति का ज्ञान प्राप्त किया और जीवन भर शिव आराधना में लीन रहीं। ऐसे महान गुरु की शिष्या माता शबरी श्री राम के सामने अत्यंत आनंद से बोली, प्रभु, मैंने पंपा नदी के किनारे से मीठे फल तोड़े हैं, कृपया इन्हें स्वीकार करें। वो हर फल को पहले थोड़ा चखती, क्या ये मीठा है, ये परखने के लिए, फिर ही राम को देती। ये देखकर लक्ष्मण थोड़े आश्चर्यचकित हुए और बोले, भैया, ये तो पहले फल खाकर आपको दे रही हैं। राम मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मण, वो खा नहीं रही, वो केवल यह देख रही है कि कौन सा फल मेरे लिए सबसे मीठा है। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए भोजन का स्वाद पहले चखती है, वो प्रेम है, अशुद्धता नहीं। यह सच्ची निर्मल भक्ति का रूप है। इतना कहकर राम ने वे फल अत्यंत प्रसन्नता से ग्रहण किए। इसके बाद शबरी ने राम और लक्ष्मण को मार्ग दिखाया। प्रभु, पंपा नदी के मार्ग पर जाइए, वहां आपको सुग्रीव मिलेगा, जो सीता माता की खोज में आपकी सहायता करेगा। माते, तुम्हारी भक्ति अमर है, तुम सचमुच महान माता हो। अब अपने गुरु महर्षि मथंग के पास दिव्यलोक लौट जाओ। शबरी ने आंखें मूंद ली और राम के ध्यान में लीन हो गई। उसके शरीर से प्रकाश निकलने लगा और उसकी आत्मा स्वर्ग की ओर उठ गई। राम और लक्ष्मण ने महर्षि मतंग के आश्रम को प्रणाम किया और शबरी द्वारा बताए मार्ग से ऋष्यमुख पर्वत की ओर प्रस्थान किया। सच्ची भक्ति जन्म, जाति या बल से नहीं आती, वह आती है पवित्र हृदय से। शबरी की श्रद्धा से हमें यह शिक्षा मिलती है, यदि प्रेम और विश्वास निर्मल हो तो सबसे सरल भक्ति भी भगवान तक पहुंचा सकती है।